Hello students, today I am going to explain you about chapter number 10 marketing management and the topic is functions of marketing process। तो यहाँ पर हमने आगे देखा था फिलिप कोटलर का डेफिनेशन मार्केटिंग का। फिर से हम रिवाइज कर लेते हैं। मार्केटिंग इज़ अ सोशल प्रोसेस, सोसाइटी के लिए है इसीलिए सोशल प्रोसेस इन विच प्राइवेट ग्रुप बेस्ड ऑन देयर रिक्वायरमेंट प्रोड्यूस वैल्यूएबल प्रोडक्ट्स। प्राइवेट ग्रुप जो है वो वैल्यूएबल प्रोडक्ट्स को प्रोड्यूस करते हैं एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ द कस्टमर्स एंड इंडिपेंडेंटली एक्सचेंज गुड्स एंड सर्विसेज। किसी के ऊपर थोपते नहीं हैं, वो इंडिपेंडेंटली ऑफर करते हैं कस्टमर्स को, वो प्रेफर करें। नाउ फंक्शंस ऑफ मार्केटिंग प्रोसेस, फर्स्ट इज मार्केट रिसर्च, कलेक्शन ऑफ मटेरियल मीन्स रॉ मटेरियल कलेक्ट करते हैं, फिर से उसका फिनिश गुड्स में ट्रांसमिशन करना, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ रॉ मटेरियल इनटू कंज्यूमेबल प्रोडक्ट्स, जो प्रोसेस के थ्रू कंज्यूमेबल प्रोडक्ट्स में ट्रांसफ़र होता है, स्टैंडर्डाइजेशन एंड ग्रेडेशन, जैसे एग्रीकल्चर बेस्ड प्रोडक्ट है उसको एग मार्क और इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स इलेक्ट्रॉनिक अप्लाइंसेस है उसको ISI मार्क देते हैं, तो ग्रेडेशन। देन लेबलिंग ऑफ द प्रोडक्ट के ऊपर प्रोड्यूसर का लेबल, लोगो, प्राइस डिटर्मिनेशन, उसकी प्राइस रखना, कितनी प्राइस होगी, रीज़नेबल प्राइस होनी चाहिए, न ज़्यादा न कम, कंज्यूमर्स को प्रिफर हो वैसी प्राइस रखनी चाहिए जिससे उसका भी सेटिस्फैक्शन हो पाए। नेक्स्ट है पैकिंग प्रोडक्ट का पैकिंग ड्यूरेबल होना चाहिए जिसके थ्रू वो टूट फूट ना जाए, जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक अप्लाइंसेस जो है वो थर्मोकॉल में रैप करके आते हैं। स्टोरेज ऑफ द प्रोडक्ट अगर ड्यूरेबल है तो वो स्टोर कैसे करते हैं, और नॉन ड्यूरेबल जो है उसको कैसे स्टोर करना है। स्टोर हाउसेस होते हैं, कोल्ड स्टोरेज, उसके अंदर स्टोर करना एट्सेट्रा। ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज़, कंज्यूमर के घर तक ट्रांसपोर्ट करके दे प्रोड्यूसर वो फैसिलिटीज़। इंश्योरेंस, कंज्यूमर तक नहीं पहुंचता है, सपोज़ इंपोर्ट करते हैं या एक्सपोर्ट करते हैं तो उसके अंदर इंश्योरेंस ज़रूरी होता है। फाइनेंशियल अरेंजमेंट, पैसे का अरेंजमेंट। एडवर्टाइजमेंट, दैट इज़ प्रमोशन, अरेंजमेंट ऑफ द सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन, मैक्सिमम सेलिंग हो इसके लिए सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन प्रोसेस करना रहता है। सेलिंग, हमारी प्रोडक्ट सामने वाले कंज्यूमर तक पहुंच जाए। एंड आफ्टर सेल्स सर्विसेज मीन्स सर्विस जो होते हैं वो जनरली आपने देखा होगा कि व्हीकल्स जो परचेज करते हो ऑटोमोबाइल्स के अंदर फ्री सर्विसेज होते हैं, वैसे ही कोई इलेक्ट्रॉनिक अप्लाइंसेस होते हैं उसके अंदर वारंटी पीरियड होता है, फ्री सर्विसेज अगर ख़राब होते हैं तो। सो दैट आर आफ्टर सेल्स सर्विसेज। नाउ वी हैव टू गो थ्रू द फर्स्ट टॉपिक, मार्केटिंग रिसर्च। फंक्शंस में फर्स्ट फंक्शन इज मार्केटिंग रिसर्च। फर्स्ट एंड इनिशियल वर्क इज मार्केटिंग रिसर्च। मार्केट में रिसर्च करना है कि हमारा प्रोडक्ट कौन प्रेफर करता है। इट प्रोसेस ऑफ कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग कंज्यूमर्स टेस्ट प्रेफरेंस, कंज्यूमर क्या प्रेफर करता है। इन लार्ज स्केल प्रोडक्शन रिस्क इज़ हायर। लार्ज स्केल प्रोडक्शन कर दे पर कंज्यूमर का टेस्ट प्रेफरेंस ना देखा तो वो सब वेस्ट होगा। सो दैट इज़ वाई दिस रिस्क इज़ हायर इन द लार्ज स्केल प्रोडक्शन। सो इट इज़ इसेंशियल टू नो द प्रेफरेंस ऑफ द कंज्यूमर्स, तो इसीलिए कंज्यूमर्स का प्रेफरेंस देखा जाता है। एंड प्रोडक्ट विल बी एक्सेप्टेड और नॉट बाय द कंज्यूमर्स, ये भी देखा जाता है कि हम जो प्रोडक्ट प्रोड्यूस करके कंज्यूमर तक पहुंचाएंगे वो प्रेफर करेगा या नहीं। ऑन द बेसिस ऑफ फ्यूचर फोरकास्ट कैन बी डन, तो भविष्य की फोरकास्टिंग से ही फोरकास्ट होता है भविष्य में क्या प्रेफर करेंगे या नहीं, वही एजम्पशंस धारणाएं की जाती है। और इन्फॉर्मेशंस रिसर्च के अंदर इन्फॉर्मेशंस होती है, डिमांड, हमारे प्रोडक्ट की डिमांड है या नहीं, प्राइस रिजनेबल है या नहीं,
कंपटीशन में कितने कॉम्पिटिटर्स हैं, हमारे प्रोडक्ट जैसी ही प्रोडक्ट दूसरे लेकर आए हैं वैसी, सो दैट सिमिलर टाइप ऑफ प्रोडक्ट्स के कॉम्पिटिटर्स कितने हैं, सो दैट हैव टू बी इन द रिसर्च पर्पस। नंबर ऑफ मेथड्स है जो आपने 11th स्टैंडर्ड में पढ़े थे फॉर रिसर्च, डेटा कलेक्शन मेथड्स, क्वेश्चनर्स मेथड, ऑब्जर्वेशन मेथड एट्सेट्रा। तो ये स्टैटिस्टिक्स के अंदर आपने डेटा कलेक्शन के दौरान पढ़े थे। सो दैट थ्रू मार्केटिंग रिसर्च इज़ पॉसिबल, और ये मार्केटिंग रिसर्च प्रोड्यूसर करवाता है कि कंज्यूमर के टेस्ट प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग टू हमारी प्रोडक्ट प्रोड्यूस हो और कंज्यूमर तक पहुँचे। सेकेंड फंक्शन इज़ कलेक्शन ऑफ द प्रोडक्ट। जो हमने डिसाइड किया है वो प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करने के लिए रॉ मटेरियल लाना, तो यहाँ पर मीनिंग दिया गया है प्रोडक्ट्स आर मैन्युफैक्चर्ड एट द डिफरेंट प्लेसेस एंड दे नीड टू कलेक्ट सेंट्रली विच इज़ नोन एज कलेक्शन ऑफ द प्रोडक्ट। ओके, तो जैसे मैंने एग्जाम्पल देना चाहूँगी कि ऑटोमोबाइल्स की कंपनी के अंदर मशीनरी अलग जगह बनती है, स्पेयर पार्ट्स अलग अलग जगह पे बनते हैं, टायर्स अलग अलग जगह पे बनते हैं, और उसका असेंबलिंग एक जगह पे होता है। ओके, तो दैट कलेक्टेड सेंट्रली, सो दैट इज़ कॉल्ड द कलेक्शन ऑफ द प्रोडक्ट। तो उस प्रोडक्ट को कलेक्शन करके एक जगह पे लाना। प्रोड्यूसर्स आर scattered. Some producers are seasonally produced. Some producers are produced on the small scale, and some producer product need further processing, and for all this reason products collection is required. तो प्रोडक्ट्स कलेक्शन रिक्वायर है अलग अलग प्रोड्यूसर्स के लिए। जैसे कि कॉटन सीजनल प्रोडक्ट है, तो उसके लिए वेट करना पड़ेगा, सीज़न जब आएगी तब वो कॉटन का कलेक्शन करना पड़ेगा। कॉटन जो रॉ होता है, जो एग्रीकल्चर में से आता है। देन स्मॉल स्केल पर जो जिसका प्रोडक्शन होता है वो, एंड द फर्दर प्रोसेसिंग के लिए जो चाहिए वो, जैसे कि कॉटन की ही बात कर लेते हैं। एग्रीकल्चर बेस्ड तो है, सीजनल भी है, पर वो कॉटन क्लोथ बनाना है तो उसके लिए फर्दर प्रोसेसिंग करना पड़ेगा, तो इसीलिए कलेक्शन करना पड़ेगा रॉ मटेरियल का। तो उन सबका जानकारी भी चाहिए कि कहाँ से कौन सी प्रोडक्ट अवेल होगी। सो दैट कलेक्शन ऑफ द प्रोडक्ट, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ रॉ मटेरियल इनटू कंज्यूमेबल प्रोडक्ट मीन्स कंज्यूमर्स को प्रेफर हो वैसी प्रोडक्ट हमें बनानी है, तो ट्रांसफ़र करना है कंज्यूमेबल प्रोडक्ट्स के अंदर। सो यहाँ पर एग्जाम्पल दिया है क्लीनिंग ऑफ सीरियल्स, पल्सेस, राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स एसेट्रा। तो ये जो है केयर करी जाती है पूरा प्रोसेस जो होता है उसके अंदर। जो भी प्रोडक्ट्स होते हैं वो फर्दर प्रोसेसिंग मांगती है कंज्यूमेबल प्रोडक्ट्स बनाने से पहले, तो उसको प्रोसेस के थ्रू, और सीजनल प्रोडक्ट्स को एडवांस में रॉ मटेरियल लेकर स्टोर किया जाता है। जैसे कि कॉटन क्लोथ का प्रोडक्शन थ्रू आउट द ईयर होता है, पर कॉटन जो सीड है वो अवेलेबल सीजन में ही होता है, तो उसका स्टॉक कर लिया जाता है। Raw material is stored by making product consumable in the market value enhance। तो मार्केट वैल्यू उसकी इंक्रीज़ होती है जब कंज्यूमेबल प्रोडक्ट बनता है। जैसे कि कच्चा सामान है वो सस्ते में मिलता है, पर उसके ऊपर प्रोसेस करके जब उसको फिनिश गुड्स बनाया जाता है तो उसकी जो प्राइसेस है मार्केट में, उसकी वैल्यू है वो बढ़ जाती है। केयर शुड बी टेकन वेदर द प्रोसेसिंग इज़ डन अकॉर्डिंग टू द कंज्यूमर्स रिक्वायरमेंट और नॉट। तो ये खास ध्यान रखा जाता है कि कंज्यूमर्स की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग टू ही प्रोसेस हुआ जाए, नहीं तो पूरा मटेरियल वेस्ट होता है। तो जैसे फ्लोर होता है, तो फ्लोर में
उसका क्लीनिंग पहले अच्छे से होना चाहिए, देन आफ्टरवर्ड्स फ्लोर बनाना चाहिए। फ्रूट्स जो होते हैं वो बॉक्स के अंदर भरे जाते हैं, जैसे कि एप्पल फ्रूट्स, मैंगो, ये जो सब है वो एक जगह से दूसरी जगह पे सेल करने के लिए पहले उसको प्रॉपरली पकाया जाता है, देन आफ्टरवर्ड्स उसको ripen हो, then afterwards that can be ready for sale. Next है standardization and gradation. It is also very important. Standardization, product standardization is process in which it determines that how goods should be. गुड्स कैसी है, सामान कैसा है, वो बताते हैं स्टैंडर्डाइजेशन. द क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट स्टैंडर्ड रिगार्डिंग, और क्वालिटी प्रोडक्ट कैसी है वो क्या बताते हैं स्टैंडर्डाइजेशन के अंदर. साइज, कलर, स्मेल, टेस्ट, न्यूट्रिशन एसेट्रा, तो ये सब बताते हैं. जैसे खाद्य पदार्थ होते हैं, फूड आइटम्स, उसके अंदर ये सब देखा जाता है. मैनी प्रोडक्ट्स रिक्वायर गवर्नमेंट स्टैंडर्डाइजेशन टू. बहुत सारी ऐसी प्रोडक्ट है जिसमें गवर्नमेंट का स्टैंडर्डाइजेशन होना ज़रूरी बन जाता है. स्टैंडर्डाइजेशन प्रोड्यूस प्रोसेस इज डन along with gradation. Gradation means बेस्ट क्वालिटी प्रोडक्ट्स कंज्यूमर तक बनाकर पहुंचाना, तो वो ग्रेडेशन करते हैं. ए ग्रेड, बी ग्रेड, जैसे कि जनरली स्पार्टेक्स के अंदर ए ग्रेड प्रोडक्ट्स, बी ग्रेड प्रोडक्ट्स, दैट मोरबी से जो भी टाइल्स आते हैं तो उसके अंदर ग्रेडेशन करते हैं. वैसे ही कोई भी प्रोडक्ट होती है तो उसका ग्रेडेशन होता है. सुपीरियर, देन आफ्टर उसके थोड़ा सा लो, फिर वैसे थोड़ा सा लो, वैसे ग्रेडेशन करते हैं. तो स्टैंडर्डाइजेशन उसके साथ साथ ही होता है. इन ग्रेडेशन डिफरेंट क्वालिटी प्रोडक्ट्स आर क्लासिफाइड डिफरेंटली. तो कौन सी क्वालिटी की प्रोडक्ट्स है वो उसका ग्रेडेशन दिया जाता है. थ्रू दैट डिफरेंट प्राइसेस आर फिक्स्ड. जो सुपीरियर ग्रेड वाली प्रोडक्ट है उसका प्राइस हाई होता है, और जो भी उतरती क्वालिटी की प्रोडक्ट है उसका प्राइस लो होता है, डिफरेंट क्वालिटी के हिसाब से. अप्रोप्रिएट प्राइस कैन बी चार्ज्ड फ्रॉम द कंज्यूमर्स. तो प्रॉपर प्राइस, अप्रोप्रिएट मीन्स प्रोड्यूसर को ज़्यादा चार्ज नहीं कर सकते ज़्यादा मुनाफा कमाने के लिए, या कंज्यूमर जो है वो कम प्राइस नहीं दे सकते अपना मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन के लिए. तो अप्रोप्रिएट होना चाहिए प्राइस जो प्रोड्यूसर चार्ज करता है वो. ड्यू टू प्रोडक्ट स्टैंडर्डाइजेशन एंड ग्रेडेशन कंज्यूमर डेवलप फेथ. तो ये दो चीज़ें अगर प्रोडक्ट के ऊपर आ जाती है, स्टैंडर्डाइजेशन और ग्रेडेशन होता है, तो कंज्यूमर जो है वो निश्चिंत हो जाता है, उसको विश्वास हो जाता है कि ये मेरी प्रोडक्ट जो है वो सुपीरियर क्वालिटी प्रोडक्ट्स है. ग्रेडेशन ऑफ द एग्रीकल्चर प्रोडक्ट इज़ डन इन इंडिया. ये 1 मार्क के अंदर पूछ सकते हैं, वैसा क्वेश्चन है. ग्रेडेशन एग्रीकल्चर प्रोडक्ट का इंडिया के अंदर बनता है. मार्केट डेवलपमेंट ऑफ गवर्नमेंट एंड ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड डज इट फॉर द इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट. तो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट के लिए मार्केट डेवलपमेंट ऑफ गवर्नमेंट, और इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट के लिए ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड. ये दो संस्थाएं हैं जो स्टैंडर्डाइजेशन का और ग्रेडेशन का काम करते हैं. एग्रीकल्चर प्रोडक्ट के लिए अलग और इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट के लिए अलग ग्रेडेशन. देन लेबलिंग ऑफ द प्रोडक्ट्स. प्रोडक्ट को लेबल देना. लेबल डिफ्रेंशिएट्स द प्रोडक्ट. कंपटीशन में बहुत सारे प्रोडक्ट्स होते हैं तो उसमें अलग उभर के आते हैं. जैसे कि आपने देखा होगा रेफ्रिजरेटर की दुनिया में बहुत सारे रेफ्रिजरेटर्स हैं. कैल्विनेटर, एलजी, वीडियोकॉन एंड सो मैनी मोर. तो उसमें लेबलिंग अगर लगाया हुआ है तो वो प्रोडक्ट डिफ्रेंशिएट होती है, अलग बनती है. लेबल इज़ यूनिक आइडेंटिटी. अलग उभर के आती है प्रोडक्ट.
कंज्यूमर आइडेंटिफाइज द प्रोडक्ट ओनली थ्रू लेबल। कंज्यूमर जो है वो लेबल के थ्रू ही अपनी प्रोडक्ट, प्रोड्यूसर की प्रोडक्ट आइडेंटिफाई कर सकता है। कंज्यूमर्स आर नॉट चीटेड बाय फेक प्रोडक्ट्स। कंज्यूमर्स चीट नहीं होंगे फेक प्रोडक्ट्स से। उसके जैसी मिलती जुलती प्रोडक्ट, उसको फेक प्रोडक्ट्स कहते हैं बिकॉज ऑफ द लेबल। जैसे कि डेयरी मिल्क जैसा ही रैपिंग करके आया हुआ दूसरा ऐसा ही प्रोडक्ट है। किट कैट की जगह पे टिक टैक ऐसी प्रोडक्ट आई हुई है। तो वैसे ही मिलती जुलती फेक प्रोडक्ट्स, कंज्यूमर चीट ना हो, ये खास ध्यान रखते हैं प्रोड्यूसर। एडवर्टाइजमेंट बिकम ईजी बिकॉज ऑफ द लेबल्ड प्रोडक्ट। तो देखते हैं टीवी के अंदर तो वैसी एडवर्टाइजमेंट वाली ही प्रोडक्ट कंज्यूमर प्रेफर करता है और वही ढूंढता है मार्केट के अंदर। लेबलिंग एंश्योर द प्रोडक्ट क्वालिटी। प्रोडक्ट की क्वालिटी स्टैंडर्डाइजेशन आगे से ही करके आया है, तो लेबलिंग एंश्योर करता है कि नहीं ये ही प्रोडक्ट थी, इसका क्वालिटी बेस्ट है। प्रोड्यूसर गिव्स द नेम फॉर द प्रोडक्ट विच इज़ नोन एज द ब्रांड। और जो प्रोडक्ट का प्रोड्यूसर नाम देता है, लेबलिंग करना मीन्स नामकरण करना, तो जिसको कहते हैं ब्रांड। ब्रांड कैन बी in the form of name, symbol, number, producer's name or a design. Brand name is kept on the label of the product. Okay, so that is about the labeling. Labeling जो है वो brand name हो सकता है, जैसे कि कोई भी symbol हो सकता है, LG के अंदर L और G लाइक दैट हैविंग। तो वैसे ही डिफरेंट डिफरेंट ब्रांड्स आइडेंटिफाई हो सकते हैं। नेक्स्ट इज प्राइस डिटर्मिनेशन। प्रोड्यूसर ऑब्टेन वेरियस एस्टिमेशन ऑफ एक्सपेंसेस रिगार्डिंग हिज प्रोडक्ट ऑफ द गुड्स विच इंक्लूड्स द प्रोडक्शन कॉस्ट। अलग अलग प्रोडक्शन कॉस्ट पर एक्सपेंसेस लगते हैं, जैसे कि रॉ मटेरियल खरीदना, प्रोडक्शन कॉस्ट, प्रोसेस करना, प्रोडक्ट का पैकिंग, उसका इंश्योरेंस, डिस्ट्रीब्यूशन मीन्स एडवर्टाइजमेंट करना, सो उसके लिए सेल्समैन अपॉइंट करना, ये सब का खर्च लगता है। तो ये सब को प्रोडक्शन कॉस्ट कहते हैं, सब बेसिक कॉस्ट। प्रॉफिट कंपोनेंट इज एडेड टू डिटरमाइन द सेल प्राइस। तो उसके ऊपर, ये प्रोडक्शन कॉस्ट के ऊपर सेल्स प्राइस डिटरमाइन करने के लिए प्रॉफिट ऐड किया जाता है। जब प्राइस डिटरमाइन करते हैं तो डिमांड ऑफ द प्रोडक्ट, प्राइस ऑफ द कॉम्पिटिटर्स प्रोडक्ट, ये सब भी ध्यान में रखा जाता है। प्राइस कैसी है हमारी, उसके सामने डिमांड कितनी है हमारे कस्टमर्स की, और कॉम्पिटिटर्स की प्राइस कितनी है, तो इससे मेल जोल खाए वैसी प्राइस रखी जाती। प्राइस डिटर्मिनेशन शुड बी डन बिफोर पैकिंग। प्राइस पहले से, पैकिंग के पहले डिसाइड करते हैं, क्योंकि पैकिंग के ऊपर उसको प्रिंट किया जाता है, बिकॉज इट मैंडेटरी टू प्रिंट द प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट ऑन द पैक। पैक के ऊपर उसका प्राइस होता है, इसलिए पैकिंग द प्रोडक्ट। अब प्रोडक्ट का सिंबल लग गया, ग्रेडेशन हो गया, प्राइस डिसाइड हो गया, अब उसका पैकिंग करने का। पैकिंग प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन ऑफ द प्रोडक्ट एज वेल एज अट्रैक्ट कंज्यूमर्स टुवर्ड्स प्रोडक्ट। तो पैकिंग ऐसा होना चाहिए कि कंज्यूमर्स अट्रैक्ट हो और वही चीज़ प्रोड्यूसर से मांगे। डायरेक्शन फॉर यूज़ ऑफ द प्रोडक्ट मीन्स किस तरीके से वो प्रोडक्ट को यूज़ करना है। समटाइम्स रिटन ऑन द पैकिंग, जैसे कि फ़ैन होता है, सीलिंग फ़ैन। सीलिंग फ़ैन के ऊपर सारे स्पेयर पार्ट्स अलग करके पैकिंग दिया जाता है थर्मोकोल रैपिंग के अंदर,
और उसके ऊपर डायरेक्शन दी जाती है कि कौन सा पार्ट्स कैसे अटैच किया जाता है। वैसे सारे प्रोसेस उसके ऊपर एसी होता है तो उसके ऊपर उसका कैसे अटैचमेंट करना है वो सब दिया जाता है। सो सारे इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस को डायरेक्ट किया जाता है कि किस तरीके से उसका यूजेस होता है। पैकिंग कैन बी ऑल्सो कॉल्ड एज अ गारमेंट फॉर द प्रोडक्ट। प्रोडक्ट के कपड़े हैं ये, जिसमें उसको लपेटा जाता है। पैकिंग मेक्स द यूज ऑफ प्रोडक्ट ईजियर। प्रोडक्ट यूजेज के लिए ईजी बन जाता है, जो डिफेक्ट नहीं हो सकता। प्रोडक्ट कैन बी ईजीली ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन प्लेस टू द अनदर। एक जगह से दूसरी जगह पे अगर ड्यूरेबल लॉन्ग लास्टिंग पैकिंग होगा तो एक जगह से दूसरी जगह पे हम इजीली ट्रांसफ़र भी कर सकते हैं। जैसा मैंने एग्जांपल दिया था कि फ्रूट्स जो है वो पके हुए राइपन फ्रूट्स है तो उसको वुडन बॉक्स के अंदर पैक किया जाता है, जिसमें हवा भी आती जाती रहे और वो ख़राब भी ना हो। और वैसे ही इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस थर्मोकोल में पैक करके आते हैं। वैसे ही आपने देखा होगा कि ज़ेरॉक्स के जो पेजेस होते हैं उसको पेपर के अंदर रैपिंग करके रखा जाता है। जैसे ग्लास के जो जार होते हैं उसका रैपिंग अलग करके आते हैं। सो दैट आर द वेराइटीज़ ऑफ पैकिंग, तो जिससे सेफली प्रोडक्ट रखा जाता है। पैकिंग हेल्प टू प्रिजर्व प्रोडक्ट को संभाल के रखते हैं। क्वालिटी उसकी और उसके फीचर्स ख़राब नहीं होते हैं जब प्रॉपर पैकिंग होता है। जैसे कि मिल्क प्रोडक्ट है उसका पैकिंग बहुत ही अच्छे से होता है, उसके ऊपर एक्सपायरी भी लिखी जाती है। तो दैट हैव टू बी प्रॉपर पैकिंग विद द क्वालिटी प्रोडक्ट और उसके फीचर्स चेंज ना हो। वैसे कंज्यूमर्स बिकम अवेयर ऑफ द प्राइस से अवेयर हो, इसीलिए पैकिंग के ऊपर ही प्राइस रखी जाती है। डिफरेंट मटेरियल्स यूज़ होता है, इसके अंदर एग्जाम्पल दिए गए हैं। पेपर मटेरियल, जैसे मैंने एग्जाम्पल दिया था, ज़ेरॉक्स के पेजेस होते हैं वो पेपर के रैपिंग होते हैं। प्लास्टिक जार जो होते हैं उसका रैपिंग अलग। टिंड बॉक्स, ग्लास जार एसेट्रा, तो ये सबके पैकिंग्स अलग अलग होते हैं। ओके, नेक्स्ट सेशन में और आगे 8 से लेकर 15 तक के हम देखेंगे। टिल दैट, थैंक यू।